वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान बुद्धा ग्लोबल स्कूल। आज हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ फेनॉल, उसके बारे में पूरा जानकारी ले चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है वेरियस मेथड के द्वारा। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले अल्कीन से देखेंगे। तो अल्कीन का दो तरीके का टाइप होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे हैलो अल्केन वाले टॉपिक्स में कि अल्कीन का दो टाइप होता है। इसमें हम लोग देखे थे एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे एक सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बनाए थे और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से भी हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाए थे। तो यहाँ पे अब आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से भी अल्कोहल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों फ्रॉम अल्कीन, वो है आपका किसके हेल्प से? बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज का मतलब क्या होता है कि आपके एसिड के प्रेजेंटेशंस में, जो कि एसिड का क्या फंक्शन है? एसिड का फंक्शन होता है वो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है, मतलब H+ देता है। कब? जब वो वाटर के साथ इन्वॉल्व होता है तब। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे फ्रॉम अल्कीन से बना रहे हैं। तो अल्कीन क्या है? अल्कीन रिएक्ट विद वाटर। अल्कीन मतलब कौन सा? सिमेट्रिकल अल्कीन। अभी किसकी बात कर रहे हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं बच्चों? कि दोनों तरफ का कार्बन, आपका लेफ्ट साइड का कार्बन और राइट साइड का कार्बन, दोनों का संख्या अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं बच्चों। तो सिमेट्रिकल अल्कीन दिख रही है आपको। यहाँ पे भी देखिए कार्बन एक है, इधर साइड भी कार्बन एक है, आपके पास हाइड्रोजन दोनों तरफ दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है। तो ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स है अल्कीन का, वो आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बच्चों। अब हम यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? वाटर के साथ। यहाँ पे आपके पास एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, जो कि आपका H+ जो है वहां पे कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो बच्चों, सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब समझ में आता है कि जब अल्कीन होता है तो उसके पास दो बॉन्ड होता है। पिछले बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा था इसी 2024 में कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा नीट का, वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो एक आपका पाई और दूसरा क्या होता है? सिग्मा होता है। समझ गए ना? या फिर आप ऊपर वाले को सिग्मा बोलिए और नीचे वाले को पाई बोलिए बच्चों। और ये जो है वो आपका पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है। क्या होता है? लूजली बॉन्डेड है। समझ गए ना? ये आप राइट प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी दो गर्लफ्रेंड है, समझ गए ना? तो एक गर्लफ्रेंड क्या होता है? परमानेंट, और दूसरा टाइम पास। तो यहाँ पे कार्बन के साथ भी वही कंडीशन है। जो पहला बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो पाई बना रहा है वो क्या है? वीकेस्ट बॉन्ड है, तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। किसको? पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को हम लोग क्या किए बच्चों? ब्रेक कर दिए। और जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब पता होना चाहिए कि जब वाटर यहाँ पे है तो उसमें भी आपके पास वाटर भी होता है जो एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन लिखा हुआ है। तो ये आपका टूटेगा H का प्लस और OH के माइनस के फॉर्म में। क्लियर है ना? तो आप क्या कीजिए कि H+, जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया तो कार्बन कुछ ऐसा हो गया। कार्बन कुछ ऐसा हो गया मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। हमको पता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंसी होता है, और यहाँ पे कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। ये भी कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड। जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन क्या कर रहा है? यहाँ 3 और यहाँ 3, मतलब दोनों को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। तो जब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए इधर हाइड्रोजन भी है और OH का माइनस भी है। तो आपका सिमेट्रिकल के केस में आप जिसको भी पाइए उसको दे दीजिए, सिर्फ बॉन्ड कंप्लीट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या किए? H+ पहले वाले कार्बन को दे दिए और OH- दूसरे वाले कार्बन को दे दिए। तो यहाँ पे देखिए H दे दिए और OH, ये आपका क्या बना दिया? अल्कोहल। किससे बना लिए हम लोग अल्कोहल? अल्कीन से। किससे बना लिए? अल्कीन से अल्कोहल बन गया। ये सिमेट्रिकल का पार्ट था। किसका पार्ट था? सिमेट्रिकल का। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या देखेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? अपोजिट ऑफ सिमेट्रिकल। अपोजिट ऑफ सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड का कार्बन और राइट साइड का कार्बन दोनों बराबर अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा बच्चों? अनसिमेट्रिकल होंगे। क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल। मतलब कहने का क्या है
LHS का कार्बन नॉट इक्वल टू RHS के कार्बन का होता है तो वो आपका क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि LHS में कार्बन ज्यादा हो RHS में कम हो, किसी तरीके किसी भी तरफ एक में ज्यादा एक में कम होना जरूरी है। तो अब हम क्या देखेंगे, अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अनसिमेट्रिकल। तो जब हम अल्कीन से आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बना रहे थे बच्चों, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या किए थे अनसिमेट्रिकल वाले में, तो अनसिमेट्रिकल से जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बना रहे थे तो वहां पे एक रूल लगता है जिस रूल का नाम था मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल। क्या नाम था, मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल। तो यहाँ पे भी वही चीज है, अनसिमेट्रिकल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल का यूज करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड में मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि हम लोग X ग्रुप उस कार्बन को प्रोवाइड करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हम लोग यहाँ पे X ग्रुप को ट्रीट करेंगे OH माइनस की तरह। तो यहाँ पे OH माइनस उस कार्बन को मिलेगा बच्चों जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो कम हाइड्रोजन किसके पास था, तो सेकंड वाले कार्बन के पास। किसके पास, सेकंड वाले कार्बन के पास। तो देखो तो सेकंड वाले कार्बन के पास OH चला गया और वाटर से जो H प्लस निकला वो हम लोग जिसके पास जब सेकंड के कार्बन के रिस्पेक्ट में जिसके पास बॉन्ड नहीं कंप्लीट हो रहा था H प्लस हम लोग उसको दे दिए। तो इसके हेल्प से हमारे पास क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से अल्कोहल बन गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा मेथड देखने के लिए, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड देखने के लिए अगला लेक्चर देखिएगा जरूर। वही आपका वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान बुद्धा ग्लोबल स्कूल। आज हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ फेनॉल, उसके बारे में पूरा जानकारी ले चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है वेरियस मेथड के द्वारा। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले अल्कीन से देखेंगे। तो अल्कीन का दो तरीके का टाइप होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे हेलो अल्केन वाले टॉपिक्स में कि अल्कीन का दो टाइप होता है। इसमें हम लोग देखे थे एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे एक सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बनाए थे और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से भी हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाए थे। तो यहाँ पे अब आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से भी अल्कोहल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों फ्रॉम अल्कीन, वो है आपका किसके हेल्प से, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज का मतलब क्या होता है कि आपके एसिड के प्रेजेंटेशंस में, जो कि एसिड का क्या फंक्शन है, एसिड का फंक्शन होता है वो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है, मतलब H प्लस देता है। कब, जब वो वाटर के साथ इन्वॉल्व होता है तब। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, फ्रॉम अल्कीन से बना रहे हैं। तो अल्कीन क्या है, अल्कीन रिएक्ट विद वाटर। अल्कीन मतलब कौन सा, सिमेट्रिकल अल्कीन। अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं बच्चों, कि दोनों तरफ का कार्बन, आपका लेफ्ट साइड का कार्बन और राइट साइड का कार्बन, दोनों का संख्या अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं बच्चों। तो सिमेट्रिकल अल्कीन दिख रही है आपको, यहाँ पे भी देखिए कार्बन एक है, इधर साइड भी कार्बन एक है, आपके पास हाइड्रोजन दोनों तरफ दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है। तो ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स है अल्कीन का, वो आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बच्चों। अब हम यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के साथ। यहाँ पे आपके पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, जो कि आपका H प्लस जो है वहां पे कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो बच्चों, सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब समझ में आता है कि जब अल्कीन होता है तो उसके पास दो बॉन्ड होता है। पिछले बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा था इसी 2024 में कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा नीट का, वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो एक आपका पाई और दूसरा क्या होता है, सिग्मा होता है। समझ गए ना, या फिर आप ऊपर वाले को सिग्मा बोलिए और नीचे वाले को पाई बोलिए बच्चों। और ये जो है वो आपका पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है। क्या होता है, लूजली बॉन्डेड है। समझ गए ना, ये आप लाइव प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी दो गर्लफ्रेंड है, समझ गए ना, तो एक गर्लफ्रेंड क्या होता है, परमानेंट, और दूसरा टाइम पास। तो यहाँ पे कार्बन के साथ भी वही कंडीशन है, जो पहला बॉन्ड बना रहा है सिग्मा वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो पाई बना रहा है वो क्या है,
वीकेस्ट बॉन्ड है तब वो आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। किसको? पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को हम लोग क्या किए बच्चों? ब्रेक कर दिए। अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब पता होना चाहिए कि जब वाटर यहाँ पे है तो उसमें भी आपके पास वाटर भी होता है जो एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन लिखा हुआ है। तो ये आपका टूटेगा H का प्लस और OH के माइनस के फॉर्म में। क्लियर है ना? तो आप क्या कीजिए कि H प्लस जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया तो कार्बन कुछ ऐसा हो गया। कार्बन कुछ ऐसा हो गया मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। हमको पता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंसी होता है और यहाँ पे कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड। जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 3, मतलब दोनों को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। तो जब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए इधर हाइड्रोजन भी है और OH का माइनस भी है। तो आपका सिमेट्रिकल के केस में आप जिसको भी पाइए उसको दे दीजिए, सिर्फ बॉन्ड कंप्लीट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या किए, H प्लस पहले वाले कार्बन को दे दिए और OH माइनस दूसरे वाले कार्बन को दे दिए। तो यहाँ पे देखिए H दे दिए और OH, ये आपका क्या बना दिया? अल्कोहल। किससे बना लिए हम लोग अल्कोहल? अल्कीन से। किससे बना लिए? अल्कीन से अल्कोहल बन गया। ये सिमेट्रिकल का पार्ट था। किसका पार्ट था? सिमेट्रिकल का। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या देखेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? अपोजिट ऑफ सिमेट्रिकल। अपोजिट ऑफ सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड का कार्बन और राइट साइड का कार्बन दोनों बराबर अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा बच्चों? अनसिमेट्रिकल होंगे। क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल। मतलब कहने का क्या है, LHS का कार्बन नॉट इक्वल टू RHS के कार्बन का होता है तो वो आपका क्या होता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि LHS में कार्बन ज्यादा हो RHS में कम हो, किसी तरीके किसी भी तरफ एक में ज्यादा एक में कम होना जरूरी है। तो अब हम क्या देखेंगे? अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनसिमेट्रिकल। तो जब हम अल्कीन से आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बना रहे थे बच्चों, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या किए थे अनसिमेट्रिकल वाले में? तो अनसिमेट्रिकल से जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बना रहे थे तो वहां पे एक रूल लगता है जिस रूल का नाम था मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल। क्या नाम था? मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल। तो यहाँ पे भी वही चीज है, अनसिमेट्रिकल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल का यूज करेंगे। क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल का यूज करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड में मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि हम लोग X ग्रुप उस कार्बन को प्रोवाइड करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हम लोग यहाँ पे X ग्रुप को ट्रीट करेंगे OH माइनस की तरह। तो यहाँ पे OH माइनस उस कार्बन को मिलेगा बच्चों जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो कम हाइड्रोजन किसके पास था? तो सेकंड वाले कार्बन के पास। किसके पास? सेकंड वाले कार्बन के पास। तो देखो तो सेकंड वाले कार्बन के पास OH चला गया और वाटर से जो H प्लस निकला वो हम लोग जिसके पास जब सेकंड के कार्बन के रिस्पेक्ट में जिसके पास बॉन्ड नहीं कंप्लीट हो रहा था H प्लस हम लोग उसको दे दिए। तो इसके हेल्प से हमारे पास क्या बन गया? अनसिमेट्रिकल अल्कीन से अल्कोहल बन गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा मेथड देखने के लिए, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड देखने के लिए अगला लेक्चर देखिएगा जरूर। वही आपका